नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत पार्ट 3। जब किसी आयत की दोनों भुजाओं में वृद्धि की जाए, यानी आज हम ऐसे सवाल पढ़ेंगे। तो जैसे कोई आयत है, माना कि ये आयत है। अब सवाल कहे कि इसकी ये भुजा भी बढ़ा दी, इसकी ये ए और ये बी भुजाएं, और ये भी बढ़ा दी। तो अब इसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस टाइप के सवाल। यानी ये पहले ही कम था, बढ़ा दी दोनों तो ज़्यादा हो गया ना, तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, तो वृद्धि प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ये हमारा सूत्र कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो, सूत्र इस तरह के सवालों के लिए। अब कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जब दोनों भुजाओं में कमी की जाए, यानी दोनों भुजाओं में वृद्धि की जाए जब, तो ये सूत्र। और जब कमी की जाए तो क्या होगा, जैसे कि ये माना कि ये आयत है, इसकी ये वाली भुजा भी कम कर दी जाए और ये वाली भी कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो प्रतिशत कमी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, ये वाला सूत्र लग जाएगा। जब एक भुजा में वृद्धि तथा एक भुजा में कमी की जाए, और ऐसे भी सवाल आते हैं जैसे एक आयत की एक भुजा कम कर दी, एक ज़्यादा कर दी। जैसे कि ये कोई आयत है, इसकी ये भुजा तो बढ़ा दी और ये भुजा क्या कर दी, कम कर दी। तो अब इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें हम बता नहीं सकते। कमी क्षेत्रफल कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके लिए प्रतिशत कमी प्रतिशत कमी अपॉन वृद्धि, कमी या वृद्धि दोनों हो सकती हैं, ए माइनस बी माइनस ए बी बटे 100। ये इसका है, इसमें दोनों निकलेंगे। तो इसके लिए सूत्र, इसके लिए एक ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि इस सवाल को इस सूत्र से हल करने के बाद अगर आंसर माइनस में आए तो कमी प्रतिशत मानी जाएगी, माइनस में आए, और यदि प्लस में आए तो वृद्धि परसेंट मानी जाएगी। ये याद रखना, ठीक है। अब एक का सवाल करके दिखाते हैं जो सूत्रों में फिट करके, फिर आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत अच्छे समझ में आएंगे। जैसे एक आयत की लंबाई में 30% वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 10% वृद्धि की जाए तो आयत का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि तो लंबाई भी 30% बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई 10% बढ़ा रहे हैं, तो दोनों भुजाएं बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, ये कन्फर्म। तो सूत्र कौन सा लगेगा हमारा, ये वाला फर्स्ट वाला, वृद्धि परसेंट। दिख रहा है ना। तो अब इसमें जमाते हैं, वृद्धि परसेंट, और दिख नहीं रहा ना, वृद्धि परसेंट बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100% मत लगाओ। तो इसमें जमाएंगे, ए क्या है हमारा 30, बी क्या है 10 प्लस ए क्या है फिर से 30 और ए बी, तो ये गुणा हो जाएगा, तो बी क्या है 10 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो, या जीरो से ई जीरो, यहाँ क्या बच गया 3। 30 और 10 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 40 प्लस
इधर क्या बचा काट पीट के 3 बराबर 43% आंसर। यानी कि आयत के क्षेत्रफल में 43% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब और सवाल देखते हैं कुछ। चलो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और बेचते समय भी 10% का लाभ लेता है, तो व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय भी 10% का लाभ ले रहा है और बेचते समय भी 10%, तो उसको तो दोनों तरफ से लाभ हो रहा है, यानी वृद्धि हो रही है उसकी। तो इसमें क्या सूत्र लगेगा? वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए क्या है हमारा यहाँ 10 और बी क्या है 10, दोनों 10-10 ही हैं, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, यहाँ क्या बचा एक कट गए सब जो, तो 10 और 10 20 और प्लस यहाँ इधर 1 बराबर 21% की वृद्धि हुई इसको। यानी 100 से 10 गुणा 10 करेंगे तो 100, और 100 से 100 एक बार कट गया, तो एक यहाँ जुड़ गया, इसलिए 10 और 10 ये 20 और एक ये 21%। अच्छा, अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई में 50% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयत की लंबाई में 50% कमी और चौड़ाई में भी 10% कमी, तो दोनों में कमी हो रही है, तो क्षेत्रफल हमें कन्फर्म में कम होगा, लेकिन वो कितने परसेंट कम होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो कमी प्रतिशत वाला लगाएंगे, कमी परसेंट बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 बराबर ए क्या है हमारा 50 प्लस बी क्या है 10, ए 50 माइनस ए क्या है 50 गुणा बी क्या है 10। ए भी ऐसे लिखे रहते हैं लगातार, तो उनको बीच में गुणा लगा दिया जाता है, आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। ठीक है, 0 से 0 गई, ये 0 से ये 0 गई। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 60, और ये माइनस इधर क्या बचा काट पीट के 5, तो बराबर 60 में से 5 गए तो 55% आंसर। यानी इसके क्षेत्रफल में 55% की कमी आएगी इस आयत के क्षेत्रफल में। अगला सवाल देखते हैं, किसी वस्तु की कीमत में पहले 25% की कमी की गई तथा फिर 10% की कमी की गई, तो उस वस्तु की कीमत में कितने परसेंट कमी आई? वो ऐसा ही सवाल है ऊपर का जैसा ही, तो कमी परसेंट प्रतिशत कमी बराबर सीधा ही जमा देते हैं, सूत्र को लिखने की क्या जरूरत है। तो एक संख्या क्या है हमारी 25 और बी क्या है 10, 25 प्लस 10 माइनस 25 गुणा 10 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो गई, 10 से 25 कितनी बार कट गया 2.5 बार। ये कितने हो गए 25 और 10 35 माइनस 2.5 बराबर कितना बचा 32.5% की कमी आई आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई तथा फिर 20% की कमी की गई, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो इसमें कमी और वृद्धि दोनों कर रखी है, तो वो वाला सूत्र लगाएंगे, कमी
प्रतिशत कमी अपॉन वृद्धि, दिख रहा है कि नहीं, हाँ सॉरी, बराबर a माइनस पी माइनस ए बी अपॉन 100, यही था ना, बराबर ए क्या है हमारा 20 और बी भी क्या है, पी सी बी है, 20 माइनस 20 माइनस 20 गुणा 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये क्या हो गया, 2 दूना के 4, और ये 20 में से 20 गए जब 0, कुछ नहीं बचा, तो ये कट गए, तो क्या बचा बराबर माइनस का 2 दूना 4%, यानी कि इनको क्या हुई, हानि या कमी हुई। माइनस में आया आंसर तो कमी %, अगर ये प्लस में आता तो वृद्धि मानते, सीधा सा बात, सीधी सी बात है। अब एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ ऐसे सवालों के लिए, यदि किसी वस्तु के, लिख देता हूँ मैं नोट, यदि किसी वस्तु के मूल्य में X% वृद्धि करके X% कमी की जाए तो ऐसे सवालों में हमेशा हानि या कमी होती है, और इसका एक शॉर्ट ट्रिक है x² बटे 100, यानी इसी सवाल को हम इस ट्रिक से भी करके बताते हैं इधर आपको, यानी क्या है x² बटे 100, यानी 20% वृद्धि करके 20% घटाया, तो वही तो ये कहा है हमने कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में X% वृद्धि करके X% कमी की जाए तो ऐसे सवालों में हमेशा हानि होती है, हानि ही होती है। तो x क्या है हमारा 20 x² यानी 20 गुणा 20 बटे 100, 2 जीरो के बराबर 4% हानि या कमी, हमेशा हानि लिखनी, ये आंसर, ये और शॉर्ट तरीका है ऐसे सवालों के। जैसे कि अगला सवाल देखते हैं, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और बेचते समय 21% की हानि होती है, और बेचते समय 21% की हानि होती है, तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वही है, एक बार वृद्धि और कमी कह लो या एक बार लाभ और एक बार हानि कह लो, वो लाभ हानि में भी यही सवाल चलेंगे ऐसे ही। तो इसमें एक बार सूत्र से भी करके बता देता हूँ, प्रतिशत कमी वृद्धि बराबर a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100 बराबर 10 माइनस 10 गुणा 10 बटे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, यहाँ क्या बच गया 1, अब 10 में से ये 10 कट गया बराबर 1%, उसके व्यापार पर क्या हानि होगी, हानि या कमी 1% की हुई। अब इसको हम उस सूत्र से करते हैं अपने से, x² बटे 100 से बराबर 10 गुणा 10 बटे 100 बराबर 1%, हानि, ऐसे सवालों में हमेशा हानि होती है, ये फिक्स हमको पता ही है, तो ये ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे जो मेथड वो कर लेने, ये दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये अच्छा लगता है। खाली ये बात याद रखनी है कि किसी सवाल में x जितना % वृद्धि करके उतना ही घटाया जाए तो उसमें हमेशा हानि होती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। माना कि ये एक वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या है। अब इसको 10% बढ़ा दिया जाए तो ये इतनी हो गई, तो क्षेत्रफल तो बढ़ेगा, इसका त्रिज्या बढ़ेगी वृत्त की, तो वृद्धि वाला सूत्र लगा देंगे हम इसमें। प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपन 100। इसमें क्या है, ए क्या है 10 और इसमें बी भी 10 ही माना जाएगा, क्योंकि वृत्त का तो गोल होता है वृत्त पर, तो त्रिज्या ही चलेगी उसकी, तो त्रिज्या से ही चलता है। तो त्रिज्या चारों तरफ, इधर भी समान है, इधर भी समान है, इधर भी समान है, चारों तरफ वही, तो बी भी 10 ही माना जाएगा। ए तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100। यहाँ कितना बचा, एक, 10 और 10 20, ये हो गई 20 प्लस 1 बराबर